शराब नीति घोटाले में जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ही अरविंद केजरीवाल और बाकी आरोपियों के मामले की सुनवाई करेंगी। आज सुनवाई होनी थी, सुनवाई किसी वजह से टल गई। जज साहिबा ने कहा कि केस के रिकॉर्ड्स नहीं आए हैं और साथ ही इस मामले में पक्षकारों की तरफ से जवाब भी दाखिल नहीं हुआ है। लेकिन एक बात तो तय है कि जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ही सुनवाई करेंगे। आपको पता है, अरविंद केजरीवाल और बाकी लोगों ने हाईकोर्ट को पहले चिट्ठी लिखी, बाद में याचिका लगाई और याचिका में मांग की कि जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा इस मामले की सुनवाई न करें, क्योंकि उन्हें अगर वो सुनवाई करती हैं तो न्याय की उम्मीद नहीं है। लंबी सुनवाई हुई थी, अरविंद केजरीवाल कोर्ट के सामने खुद पेश हुए थे, लेकिन जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने उनकी तमाम आपत्तियों को दरकिनार कर दिया था और तय किया था कि वही सुनवाई करेंगे। उसके बाद अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, दुर्गेश पाठक, इन सब लोगों ने फैसला किया कि अगर जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा इस मामले की सुनवाई करेंगी तो वो न खुद पेश होंगे न उनके वकील पेश होंगे। आज सुनवाई थी हाईकोर्ट में, न मनीष सिसोदिया पेश हुए, न उनके वकील पेश हुए, न अरविंद केजरीवाल पेश हुए, न उनका वकील पेश हुआ, न दुर्गेश पाठक पेश हुए, न उनके तरफ से कोई वकील पेश हुआ। जज साहिबा ने कहा कि सुनवाई मैं करूंगी। केस का रिकॉर्ड मंगा लिया गया है, अगले सोमवार से सुनवाई होगी। तकनीकी दिक्कत क्या है कि अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, उनके वकील अगर पेश नहीं होंगे तो सुनवाई कैसे होगी। अब तक ऐसा हुआ नहीं है, इसलिए सवाल आपके जहन में भी है और मेरे जहन में भी है। कानून के जानकार मानते हैं, जो इस चीज को समझते हैं, वो बताते हैं कि इस मामले में सुनवाई हो सकती है। एक दो विकल्प हो सकते हैं। कोर्ट चाहे तो इस मामले में अमाइकस क्यूरे नियुक्त कर सकता है। अमाइकस क्यूरे का मतलब होता है कोर्ट मित्र, न्याय मित्र, जो कोर्ट की सहूलियत के लिए, कोर्ट अपनी सहूलियत के लिए अपॉइंट करता है किसी मामले में। यहाँ तकनीकी दिक्कत यह है कि अरविंद केजरीवाल नहीं चाहते कि उनके केस की पैरवी कोई और करे, तो ऐसे में एक सवाल उठेगा, क्या अमाइकस अरविंद केजरीवाल की तरफ से पेश होगा तो अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया इस बात को मानेंगे? खैर, क्या फ़र्क पड़ता है, क्योंकि वो पहले कह चुके हैं कि हम हाईकोर्ट की सुनवाई में पेश नहीं होंगे, अपनी दलील नहीं रखेंगे, जो भी फैसला आएगा उसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे। तो मतलब ये कि सुप्रीम कोर्ट में ही जो होगा सो होगा। तो क्या ऐसी सूरत में हाई कोर्ट सुनवाई कर सकता है? जैसा मैंने कहा, अमाइकस क्यूरी नियुक्त करके सुनवाई हो सकती है। अगर ऐसा नहीं होता तो एक दूसरा भी तरीका हो सकता है। कोर्ट केस के फैक्ट्स के आधार पर फैसला सुना भी सकता है, लेकिन जैसा मैंने कहा, यह पूर्ण न्याय के सिद्धांत के खिलाफ होगा। इसके लिए वे आउट क्या होगा, रास्ता क्या निकाला जाएगा, ये हम नहीं कह सकते, क्योंकि अब तक ऐसा नहीं हुआ है। ये एक अनप्रेसिडेंटेड स्थिति है। दिल्ली हाईकोर्ट की जज जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा पहले भी कह चुकी थी कि अरविंद केजरीवाल ने कोर्ट को, बेंच को ऐसी स्थिति में डाल दिया है कि अगर वो सुनवाई करती हैं तो भी गलत संदेश जाएगा, अलग संदेश जाएगा, और नहीं करती हैं तो भी अलग संदेश जाएगा। तो ये उसी तरह की स्थिति बन रही है। तो मतलब ये कि अब ये बात तय हो गई। आज की सुनवाई में अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, दुर्गेश पाठक और उनके वकील पेश नहीं हुए और जज साहिबा ने कह दिया कि सोमवार से इस मामले की मैं सुनवाई करूंगी, मतलब सुनवाई होगी। तो देखना होगा कि सोमवार को सुनवाई होती है तो अमाइकस नियुक्त होता है या कोई और व्यवस्था निकाली जाती है। जो भी व्यवस्था होगी पहली बार होगी और ये न्यायपालिका से जुड़े हुए अध्याय में एक नया अध्याय जुड़ेगा, जिसके गवाह आप भी बनेंगे, हम भी बनेंगे, और न्यायपालिका से जुड़े किताबों में इसे लिखा जाएगा और आने वाली हमारी पीढ़ी पढ़ेगी कि दिल्ली में एक मुख्यमंत्री थे जिन पर शराब नीति से जुड़ा एक घोटाले का आरोप था, जेल गए थे, निचली अदालत ने आरोप मुक्त कर दिया, सीबीआई ने हाईकोर्ट में चुनौती दी, पूर्व मुख्यमंत्री ने जज पर गंभीर आरोप लगाए और मांग की कि जज साहिबा इस मामले की सुनवाई न करें। जज साहिबा ने उन तमाम आरोपों को खारिज कर दिया और कहा कि जो कुछ भी होगा सुनवाई मैं ही करूंगी। उसके बाद आरोपी पूर्व मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री ने तय किया कि अगर वही जज सुनवाई करेंगी तो कोर्ट के सामने पेश नहीं होंगे, नहीं उनका वकील पेश होगा। और उसके बाद कोर्ट ने तय किया कि आप भले पेश नहीं होंगे, आपका वकील भले पेश नहीं होगा, हम तो सुनवाई करेंगे। तो एक अलग अध्याय, एक अलग तरह की स्थिति। इंतजार कीजिए अगली सुनवाई का कि कोर्ट क्या समाधान निकालता है, जिससे पता चले कि न्याय हुआ और पूर्ण न्याय हुआ। न्यायपालिका का एक सिद्धांत है, कहा जाता है कि न्याय केवल होना ही नहीं चाहिए, न्याय होते हुए दिखना भी चाहिए। तो इस मामले में क्या न्याय होते हुए दिखेगा? अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, अगली सुनवाई में चीजें स्पष्ट होंगी। तब तक के लिए बस इतना ही।
मैं हूं प्रभाकर मिश्रा और आप देख रहे थे अनकोट। अगर ये वीडियो और जानकारी पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, अनकोट को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। धन्यवाद।